हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे अपने एक विशेष और एक नए सेशन की यूं कहें कि 11 मिनट के इस विशेष सेशन का सीजन नंबर 2 आज से हमारा शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों का ये प्यार प्रेम जिस प्रकार से सीजन 1 में मिला था ठीक उसी प्रकार से सीजन 2 में भी निश्चित रूप से आप लोगों का प्यार और प्रेम मिलेगा। हम इस सीजन 2 में ओवरऑल एग्रीकल्चर को कवर करते हुए चलेंगे 11 मिनट में किस प्रकार से हम कम से कम सेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें यूटिलाइज कर सके। 11 मिनट का समय आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा और भारी नहीं है, तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को शांतिपूर्वक देखें और कोशिश करें कि इसे इसी पूरे सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चहेते 11 मिनट के 11 बजे के इस विशेष सेशन में पुनः स्वागत है। आज 11 फरवरी को ये आप लोगों के लिए पहला सेशन है मेरा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जैसा कि थंबनेल में आपको विषय दिख रहा होगा कृषि का इतिहास, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे विषय पर आते हैं। आइएगा 11 मिनट के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं कृषि के इतिहास को लेकर के बात करते हैं कि कृषि का क्या इतिहास है। तो जब अगर हम कृषि के इतिहास की बात करते हैं तो यह एक शब्द जिसको कह सकते हैं इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं कृषि। अब कृषि की जब बात करते हैं तो कृषि जो शब्द है वो तो किस भाषा का है बेटा? संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? जोतना, या जिसको कह सकते हैं जुताई करना जिसको कह सकते हैं। इसी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को हम इंग्लिश में जब एग्रीकल्चर लिखा जाता है तो ये ध्यान रखना कि ये एग्रीकल्चर जो शब्द है ये लेटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर टर्म्स बिलोंग टू लेटिन वर्ड, और लेटिन भाषा में दो शब्द हैं जिसको कह सकते हैं आपके, एक होता है एगर या एग्री जिसको कह सकते हैं, या तो एगर बोल सकते हैं आप इसे या एग्री बोल सकते हैं। दूसरा होता है कल्चरा, और या क्यों कह सकते हैं इसे कल्टीवेशन। जब हम इसकी बात करते हैं एगर की या एग्री की तो इसका अर्थ होता है सोइल और इसका अर्थ होता है टू बी कल्टीवेशन। क्या होता है बेटा? टू बी कल्टीवेशन। ये तो बात हो गई इसकी, यानी कि मृदा में किए जाने वाले समस्त कृषि गतिविधियां, सोइल में की जाने वाली ऑल एक्टिविटीज डूइंग इन सोइल कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। अब जब हम इसी एग्रीकल्चर के सेंस में बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर, तो याद रखना फादर ऑफ एग्रीकल्चर किसे कहते हैं आप? फादर ऑफ एग्रीकल्चर की जब आप बात करेंगे तो ये आप नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहते हैं। किस सेंस में कहते हैं बेटा इसे? आप वैश्विक सेंस में कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कृषि का जनक किसे कहते हैं, तो भारत में जो कृषि का जनक कहा जाता है वो भारत में कृषि का जनक आप किसे कह देते हैं? तो ये ध्यान रखना, भारत में कृषि का जनक आप एमएस स्वामीनाथन साहब को कहते हैं। किसको कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनको आपके क्या मिला हुआ है, ध्यान रखना, भारत रत्न से ये सम्मानित है। भारत रत्न से सम्मानित है जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, इसका ध्यान रखना। अब अगर हम यहाँ पर आगे बात करें एग्रीकल्चर की, तो इस एग्रीकल्चर का जब डेवलपमेंट देखा जाता है, जब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात आती है तो मैं इस एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को 4 भागों में बांट देता हूं। कौन सा? ध्यान रखना, प्री हिस्टोरिक, इसे आप कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड कह सकते हैं, या इसे ही आप क्या कह सकते हैं? नियोलिथिक एज कहते हैं। ये ध्यान रखना, नियोलिथिक एज भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा होता है हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, और तीसरा जिसको कह सकते हैं फ्यूडल एज या फ्यूडल एग्रीकल्चर कह देते हैं, इसे सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, ध्यान रखना। और तीसरी के बाद में होता है मॉडर्न या सिस्टमिक एग्रीकल्चर या आधुनिक कृषि, तो ये ध्यान रखना, इसे मॉडर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। अगर मैं इसे समय के साथ डिवाइड कर दूं तो ध्यान रखना, ये जो प्रीहिस्टोरिक काल है जिसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, जब नियोलिथिक एज की बात करते हैं तो ये आपका पूरा ऐतिहासिक जिसको कह सकते हैं पाषाण काल की बात है। यहाँ पर किसकी? पाषाण काल की बात होती है यहाँ पर। ये ध्यान रखना, ये समय कौन सा है? 10,000 बीसी से पूर्व का है, 10,000 बीसी पूर्व का। तो इस समय कृषि की शुरुआत मानी जाती है। तो ये कहां कहां देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं इसे करूं तो ये कहा जाता है कि ये प्रोडक्टिव क्रिसेंट जिसको कह सकते हैं, जहां पर खेती के बारे में जानकारी मिली, तो ये ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं नियोलिथिक एज में जो जानकारियां प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? तो ये ध्यान रखना, ये जानकारियां प्राप्त होती है साउथ वेस्ट एशिया से, और साथ में ही ये जानकारियां प्राप्त होती है बेटा साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से।
अब मैं अगर बात करूं कि इसमें आता क्या है, तो ध्यान रखना इसमें आपका ईरान भी आता है, इसमें आपका इराक भी आता है, इसमें आपका इजिप्ट भी आता है, और इसी में आपका भारत भी आ जाता है। ये ध्यान रखना क्या आ जाता है, भारत भी आ जाता है। इजिप्ट क्या है, वही मिस्र है। इसमें अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा और अगर मैं यहां पर चर्चा करूं कि इस वाले सेंस में, तो यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखना जो गेहूं की खेती के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो गेहूं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहां पर पालतू पशु है वो भी जानकारी मिल जाएगी कि पालतू पशु क्या है, उसके बारे में मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, ये ध्यान रखना। यहां पर क्या मिल जाता है, तो पौधों को उगाने की जानकारी, पौधों को उगाने की जानकारी भी मिलती है, पौधों को उगाने की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगर मैं हिस्टोरिक पीरियड की बात करता हूं तो ध्यान रखना हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम है, वो हिस्टोरिक पीरियड का टाइम आपको कहां से कहां, 2500 बीसी से 500 बीसी तक का आपको समय मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां जब आप बात करोगे तो 2500 से लेकर के 500 बीसी तक, ये ध्यान रखना कहां जानकारी मिलेगी, 2500 बीसी टू 500 बीसी, जिसको कह सकते हैं आपको ये जानकारी मिलती है। और यहां पर कुछ और नई नई चीजें जिसको कह सकते हैं, जैसे हल है, बेल है, क्रॉप रोटेशन से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी, ध्यान रखना है आपको। यहां पर फ्यूडल, इसको एक प्रकार से आप सामंतवादी व्यवस्था कह सकते हैं, यहां पर सामंतवादी व्यवस्था। इसमें क्या है कि यहां पर जिसको कह सकते हैं मनुष्य, जिसको कह सकते हैं व्यक्ति या किसान, जिसको कह सकते हैं, लोगों के कर्ज तले दबा हुआ महसूस करेगा यहां पर, यानी कि ये जमींदारी व्यवस्था है। आप इसे क्या कह सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था कह सकते हैं। और ये जमींदारी व्यवस्था कब तक रही, तो मैं कहूं तो 500 बीसी से लेकर के, और ये आपको 17वीं शताब्दी तक देखने को मिलती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर या आधुनिक कृषि के सेंस में जब मैं बात करता हूं, तो ये ध्यान रखना इसकी शुरुआत मानी जाती है 17वीं शताब्दी से। किससे, 17वीं शताब्दी से, ये ध्यान रखना आपको। तो बेसिकली हमने एग्रीकल्चर को 4 एज में बांट दिया, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, फ्यूडल और साथ में ही मॉडर्न। देखिएगा प्री हिस्टोरिक में जो चीजें होती है वो आपके 10,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक होती है। और विशेष इसमें कुछ क्रॉप्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जो हो, मक्का हो, या हमारी बात करें जिसको कह सकते हैं आपके गाय या भेड़ और बकरी के पालन की बात करती हो, जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर ध्यान रखना है। आगे की ओर चलते कुछ चीजें और लिखवा देता हूं मैं आपको कि क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। अब यहां अगर आप बात करते हो तो ये ध्यान रखना, जैसे कि 10,000 बीसी पूर्व आपको क्या मिल जाएगी, 10,000 बीसी पूर्व कृषि की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के आसपास 9500 बीसी में हमें जिसको कह सकते हैं क्या मिल जाती है, गेहूं की जानकारी। ये ध्यान रखना, गेहूं के बारे में जानकारी नील नदी जिसको कह सकते हैं, आपके इजिप्ट वाला जो क्षेत्र है वो, और साथ में हमारे जो इंडस वैली है वहां से भी जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना। तो जो और गेहूं के बारे में यहां ध्यान रखना, गेहूं जो है, इस गेहूं की जानकारी आपको नील नदी के किनारे भी मिलती है, जो कि कहां है, नील नदी, इजिप्ट मिस्र में। ये ध्यान रखना, इजिप्ट मिस्र से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी मेरे भाई, इसका ध्यान रखना आपको। यहां 9500 बीसी के बाद में अगर आप बात करोगे तो जैसे 8700 बीसी में आपको क्या मिल जाती है, भेड़। अगर आप देखोगे 7700 बीसी में, तो 7700 बीसी में क्या मिल जाएगी मेरे भाई, यहां पर आपको बकरी की जानकारी मिल जाएगी। मैं अगर यहां पर बात करूं 7700 बीसी से और थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो आपको लगभग 6000 बीसी के आसपास में गो पालन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। और अगर हम यहां पर बात करेंगे तो नेक्स्ट जो जानकारी मिलेगी हमें, वो किसकी जानकारी मिलेगी, 4400 बीसी में, जिसको कह सकते हैं। तो 4400 बीसी में आपको किसकी जानकारी मिलेगी, मक्का के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे 3500 बीसी, तो 3500 बीसी में आपको जिसको कह सकते हैं 3400 बीसी। अब यहां पर 3500 बीसी में लगभग आपको जिसको कह सकते हैं आलू के सेंस में मिल जाती है, 3400 बीसी में आपको धातु के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर देखिएगा 2900 बीसी, फटाफट देख लेते हैं। 2900 बीसी में जिसको कह सकते हैं आपको हल जो है उसकी जानकारी मिल जाएगी, साथ में ही आपको कृत्रिम जो सिंचाई है उस कृत्रिम सिंचाई के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, साथ में ये ध्यान रखना। अब यहां अगर हम बात करें 2300 बीसी, तो 2300 बीसी में जैसे आपको क्या मिल जाएगी, जैसे चना है आपके, जैसे सरसों है, जैसे आपके क्या है कपास, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूं तो ये ध्यान रखना, लगभग 1800 से लेकर के 2000 बीसी के आसपास जो हमें जानकारी मिलती है बेटा, ये ध्यान रखना, मोटे अनाजों के बारे में जानकारी मिलेगी, मोटे अनाजों के बारे में। अगर आप 2200 बीसी में देखोगे तो 2200 बीसी रह गया था ऊपर, 2200 बीसी में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है
धान के बारे में जानकारी मिलेगी, धान के बारे में, ये ध्यान रखना। अगर हम यहां पर देखेंगे तो जैसे 1500 बीसी के आसपास जब आप जाएंगे तो 1500 बीसी के आसपास आपको किसकी जानकारी मिल जाएगी बेटा, गन्ने की जानकारी मिल जाएगी। और जब आप 1400 बीसी में जाएंगे तो 1400 बीसी में आपको किसकी जानकारी मिलेगी, तो ये ध्यान रखना, धातु, धातु कौन सी है, तो यहां पर लो धातु जिसको कह सकते हैं, आपको लो धातु के बारे में जानकारी मिलेगी, ध्यान रखना। तो प्रीहिस्टोरिक, प्रीहिस्टोरिक के बाद में हिस्टोरिक, हिस्टोरिक में बेसिकली अगर आप देखोगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र वगैरह जो है उसमें देखा जाता है। मध्यकालीन जिसे हमने फ्यूडल एज कहा, फ्यूडल एज में जिसको कह सकते हैं आपके जो तीसरा भाग है फ्यूडल एज, सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था 500 बीसी से लेकर के 17वीं शताब्दी में। मॉडर्न जिसको कह सकते हैं, इसी में आपका क्या जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह जो होगी, क्रांतियां वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये हमारे विश्व के सेंस में कुछ कृषि में होने वाली कुछ ऐसे इवेंट है जिनसे ये माना जाता है कि कृषि की वास्तविक जिसको कह सकते हैं आपके जानकारी। तो ये था हमारा आज का 11 मिनट का शो। अब देखेंगे अगले सेशन में भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से होता है। उम्मीद करता हूं कि ये 11 मिनट का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाए। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।